कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरन्ध्रि पाद्मे ततः किं 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 ततः किं। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आइए भगवान आदि शंकराचार्य रचित गुरुवाष्टक का आज दूसरे श्लोक का दर्शन करें। दूसरे श्लोक के माध्यम से भगवान शंकराचार्य जी प्रतिपादित करते हुए जीव मात्र को ये बोध देते हैं कि हे संसार के समस्त जीव प्राणी मात्र कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहं बांधवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन्न लग्नं गुरुरंध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। ये दूसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र का जीवन चार सुख के पीछे दौड़ता है। जीव मात्र की ये चार ऐषणाएं रहती है। कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहं बांधवा सर्वमेतद्विजातं। हे जीव, यदि तुम्हें सुंदर पत्नी मिल जाए, फिर पुत्र पौत्र, तुम्हारा सुंदर घर हो, तुम्हारा भाई बंधुओं में सब में तुम हर तरह से यदि खुश हो, यदि सफल हो, तुम्हारा जो जो मनोरथ है, जैसे तुम्हें अच्छी पत्नी चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, क्योंकि धन के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, और शास्त्र भी कहता है कि 3 प्रकार की ऐषणा आदमी को परेशान करती रहती है। उसमें सबसे पहली है लोकेषणा, लोगों में हमारी कीर्ति फैले, लोगों में हमारा यश हो। दूसरी है पुत्रेषणा। अब पुत्रेषणा है तो स्वाभाविक है कि पत्नी पहले चाहिए, क्योंकि पत्नी और पति के माध्यम से जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं पुत्र, उसको कहते हैं तनय। 2 प्रकार के संबंध को पुत्र संबंध माना गया है।
जैसे हमारे भारतवर्ष में कहते हैं नादवंश और बिंदुवंश। पिता के द्वारा जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं पुत्र, उसको कहते हैं बिंदुवंश। और गुरु के द्वारा, गुरु के शब्द ज्ञान द्वारा, गुरु के ज्ञान द्वारा जो संबंध का जन्म होता है उसका नाम है शिष्य। तो यहां भगवान शंकराचार्य जी सांसारिक संबंधों की व्याख्या करते हुए कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम, आदमी की ऐषणा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। जैसे समंदर में लहरों की कोई संख्या नहीं होती, जैसे समंदर में लहरें बढ़ती रहती है, वैसे ही आदमी की जो तृष्णाएं है, आदमी का जो मन है, वो दिन प्रतिदिन नई नई इच्छाएं करता रहता है। जब हम मां के गर्भ में थे तो एक इच्छा थी कि ये गर्भ के बंधन से हम मुक्त हो जाए, क्योंकि मां के गर्भ में आदमी को पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए जब जीव मां के गर्भ में होता है तो जीव की सबसे पहली इच्छा ये होती है कि मुझे ये गर्भ रूपी जेल से मुक्ति मिल जाए, ये गर्भ रूपी जेल से मेरा बंधन छूट जाए। अब जब जैसे जीव का जन्म हो गया, कहते हैं मां के गर्भ से उसको मुक्ति मिल जाती है, फिर उसका नाल छेदन करके स्वाभाविक मुक्ति हो जाती है बालक की। अब मां के गर्भ से मुक्ति मिल गई, एक इच्छा पूरी हो गई। अब दूसरी इच्छा होती है कि मैं जल्दी खाने के लायक हो जाऊं, जल्दी जल्दी कुछ खा सकूं, जल्दी जल्दी कुछ पी सकूं। तो भगवान ने उसकी सब सुविधाएं हमारे लिए कर दी। पहले मां का दूध दे दिया, फिर दांत दे दिया। अब ये इच्छा भी पूरी हो गई तो फिर इच्छा होती है अब खेलने के लिए जल्दी मैं दौड़ने लगूं। तो ऐसे ऐसे आदमी की जो इच्छाएं है वो बढ़ती ही रहती है। जैसे समंदर की लहरों का कोई पार नहीं पा सकता, उसी तरह आदमी की इच्छाएं भी अनंत है। देखिए, देवताओं के पास अमृत है और हमारे पास भी ये भगवान की कथा का अमृत है। मैं एक बार पूज्य श्याम सुंदर महाराज को सुन रहा था, वृंदावन वाले। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि देवताओं के पास जो अमृत है वो सीमित अमृत है, केवल एक छोटे से कलश में भरा हुआ अमृत है देवताओं के पास। इसीलिए देवता लोग भयभीत रहते हैं। और स्वाभाविक है, जिसके पास जो चीज कम हो तो आदमी उसका लोभ करेगा। जो चीज, अभी देखो कहीं जो शरबत बांटते हैं तो अगर 2-3 गिलास शरबत है और पीने वाले 50-60 आदमी है तो कम थोड़ा 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 सबको बांट देगा। लेकिन फिर भी एक भय रहता है कि इसको मिल जाएगा, वो बाकी रह जाएगा। तो ये जो भय है ये देवताओं के अमृत में है। क्यों? क्योंकि देवताओं के अमृत में, पहले तो देवताओं के अमृत में छल कपट था, भागवत जी में बड़ी प्रसिद्ध कथा है।
दैत्यों को छल करके देवताओं ने कपट से भगवान नारायण को मोहिनी बनाकर ये अमृत पा लिया। जो कपट, जो छल करके आपने पाया है, वो कभी आपको तृप्ति नहीं दे सकता। जो छल करके आपने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन फिर मन में एक भय उत्पन्न हो जाएगा, यदि ये खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए जो चीज कम हो उसका आदमी बहुत लोभ करता है। बड़ी अच्छी बात श्याम सुंदर जी महाराज ने बताई थी। 3 लोभी थे, 3 बड़े लोभी आदमी एक बार इकट्ठे हो गए। अब तीनों ने सोचा कि हमको लोग लोभी लोभी बुलाते हैं, लोग कहते हैं लोभिया है, बहुत लोभ करता है, तो आज इस लोभ की बात से हमें मुक्त होना है। अब तीनों निकले, तीनों ने मन में ठान लिया कि अब कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें उदार बोले, लोग बोले कि नहीं नहीं भाई ये तो बड़ा उदार आदमी है। अब तीनों ने मन में ठान ली क्या करे जो लोग हमको लोभी न कहे। तो तीनों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, 200-200 ग्राम घी खरीदते हैं। अब तीनों आए, अपनी अपनी जेब में से पैसा निकाला और तीनों ने 200-200 ग्राम घी खरीदा। फिर तीनों घर आ गए। अब तीनों ने सोचा कि ये घी को तो संभाल के रखना पड़ेगा, तो थोड़े दिन हुए फिर तीनों इकट्ठे हो गए। तो फिर तीनों ने एक दूसरे से पूछा क्या हुआ, घी का कुछ उपयोग किया कि नहीं किया। तो जो पहला लोभिया था उसने कहा भाई घी तो 200 ग्राम पड़ा है, लेकिन हमने सोचा कि घी को संभाल संभाल के प्रयोग करें, इसलिए हमने ऐसा किया। तो तीनों जब इकट्ठे हुए तो तीनों ने आपस आपस में पूछा कि भाई अब जो घी हमने खरीदा था उसका क्या किया। तो पहला था बोला कि भाई मैं तो बड़ा उदार हो गया हूं, मैंने मन में ठान लिया कि अब लोभ नहीं करना है, तो मैंने ऐसा किया, एक दिया सली में थोड़ी सी रुई लगाई और वो दिया सली घी की बोतल में डुबो दिया और भरपूर घी उस दिया सली में लेके जो पहले वाली रोटी थी उसके ऊपर थोड़ा घी लगाया और लास्ट वाली जो अंतिम रोटी है उसके ऊपर थोड़ा घी लगाया और उसके बीच में सब रोटियां मैंने रख दी। तो मैंने तो अपना घी इस प्रकार उपयोग किया। अब दूसरे ने बोला कि भाई मैंने ऐसा किया, एक बड़ा सा सुई जैसा नोक वाला एक सलिया लिया, उसको मैंने 2 इंच घी की बोतल में डुबोया और जितनी भी रोटी थी उसके बीचों बीच छिद्र करके वो सलिया उसमें घुसा दिया और तो सब रोटी ने अपने अपने हिस्से का घी ले लिया। अब तीसरे को पूछा कि भैया तुमने क्या किया इतना घी का। तीसरा ने कहा कि मैंने तो पूरी उदारता से घी की बोतल खोल के रख दी और रोटियों से कहा आपको जितना पीना है इसमें से पी लो, और एक एक रोटी को घी के ऊपर बोतल के ऊपर रखता गया और रोटियां अपने आप घी लेती गई। तो ऐसे मेरी तो सब रोटियां घी की खुशबू लेके खुश हो गई। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास कम धन होता है, जिसके पास कम होता है, उसको लोभ ज्यादा रहता है। ये जो देवताओं का अमृत है वो केवल एक कलश में भरा हुआ है, कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं। इसीलिए देवता लोग पीते नहीं है, केवल सूंघ सूंघ के
इसका आनंद उठाते हैं। लेकिन भगवान की कथा का जो अमृत है, भगवान के सत्संग का जो अमृत है, गुरु के चरण का जो अमृत है, जिसको हम गुरु चरणामृत कहते हैं, वो तो अनंत है। इसीलिए भगवान बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और गोपिया भी कहती है कि तुम्हारा जो कथामृत है, हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीलितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीलितं कल्मषापहम्। तो भगवान की कथा का जो अमृत है, वो हर तरह से मंगल करता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी आदमी को लोभ रहेगा। आपको पत्नी मिल गई, आपको धन मिल गया, पुत्र पौत्र मिल गए, फिर इन सब के लिए आपका लोभ और बढ़ता जाएगा। फिर उसमें और परेशानियां बढ़ती रहेगी। इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को विदेश भेजना है, बच्चे की शादी कराना है। तो ऐसे जो जो आपकी चिंता है, आपने सब कुछ पा लिया, फिर भी भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, ये सब हो जाने के बाद, सर्वमेतद्विजातम, सब कुछ मिलने के बाद, यदि आपका मन भंवरा बनके गुरु के चरण रूपी कमल का रस यदि नहीं पीता है, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आपका मन यदि गुरु के चरण में संलग्न न हो, यहां भगवान शंकराचार्य जी ने गुरु के चरण को कमल की उपाधि दिया है। बड़ी अच्छी बात भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनश्चिन्न लग्नम गुरु रंध्रि पद में। आपका मन यदि गुरु के चरण रूपी कमल के संलग्न न हो, गुरु के चरण के प्रति आपका मन यदि रत न हो, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो फिर आपने क्या पाया, आपको क्या मिला? इसलिए जीव मात्र का कर्तव्य है कि अपने गुरु के चरण कमल को भंवरा बनके उसका रस पिए। तो ये दूसरे श्लोक की व्याख्या थी। आज इतना ही, आगे कल फिर चर्चा करेंगे। आप सबको प्रणाम, सबको मेरा जय श्री कृष्ण।